बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है। पीसीबी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, असल में इसका नाम पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि भाई इस क्रिकेट बोर्ड ने घटियापने के इंतहा कर दिया। मतलब शेन वॉटसन को इन्होंने अपना सगा बाप बना लिया और शेन वॉटसन ने भी, यकीन करो, इनके साथ पूरा गैंग बैंग वाला काम कर दिया है। शेन वॉटसन ने पूरे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नंगा कर दिया। मैं आपको एक्सपोज करके बताता हूं और बताता हूं कि भाई हुआ क्या है, क्यों आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इतना बुरा बलात्कार हुआ है कि भाई उनको जिंदगी भर। अब शेन वाटसन ने जो पीसीबी के साथ किया है ना, ऐसा कोई दुश्मन भी जो है किसी के साथ नहीं करता है। शेन वाटसन ने पीसीबी को बोला कि इधर आओ, जरा मेरे पास आओ, इधर खड़े हो जाओ, और फिर थड़ा करके थप्पड़ जो है दे मारा है। यकीन मानने, जितना ज्यादा हमारे पाकिस्तानी खुद का मजाक खुद बनवाते हैं ना, इतना ज्यादा बाहर से लोग उनका नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान को रख रख के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रख रख के मार के जाता है। पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो इस बार पाकिस्तान ने बोला कि एक काम करते हैं, एक बहुत बड़ी साइंस लड़ाते हैं और अंग्रेज कोच लेकर आते हैं। तो भैंचो, जो तो पहले वो मिकी ऑर्थर को लेकर आए थे, वो क्या कोई, मैं बोलूंगा, युगांडा से आया हुआ था, वो कोई इथोपिया से आया हुआ था। अबे वो भी अंग्रेज ही था, अंग्रेज था। उसने भी पाकिस्तान टीम का लसन लगवा दिया और फिर जो है छोड़कर चला गया। और अभी तुम ये शेन वॉटसन की बात कर रहे हो। अबे शेन वॉटसन ने क्या किया? नहीं, शेन वॉटसन को कोच बनाना है। अच्छा, प्राइस जो मैं आपको बताऊं ना, मतलब गांड फट के हाथ में आ जाए पाकिस्तानियों की। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तानी 4.5 करोड़ रुपए, यानी कि इंडियन बनते हैं 125 लाख रुपए बनते हैं, 1 करोड़ 25 लाख रुपए, ठीक है, तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए इंडियन बनते हैं। और पाकिस्तानी 4.5 करोड़ पर मंथ जो है आप दे रहे हो शेन वॉटसन को। एग्रीमेंट जो हुआ है उसके मुताबिक अभी यही प्राइस जो है वो डिसाइड हुआ है कि भाई इतने पैसे दिए जाएंगे। अभी शेन वॉटसन तुम्हारे मामा का लड़का है। शेन वॉटसन को तुम लोग क्यों दे रहे हो इतना? अबे इतना पैसा तुम लोगों ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को दे दिया होता ना, आज वो प्लेयर्स बोल रहे होते कि हमको कोच की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही तुमको सेंचुरी पे सेंचुरी लगा कर देंगे। ये घंटे बाबर आजम जो है माशाल्लाह महीने का 50 लाख रुपए, मुश्किल से 45 लाख रुपए ले रहे हैं। और शेन वॉटसन कितना लेंगे? 4.5 करोड़। बाबर आजम जो है वो पाकिस्तानी 45 लाख रुपए, शेन करोड़ लेंगे 4.5 करोड़। अबे भाई अगर इसके दिल में नहीं खटकेगा कि भैंस जो अंग्रेज आ रहा है, अंग्रेज आके हमारे सर के ऊपर नाजिल हो रहा है, इसको तुम लोग इतना पैसा दे रहे हो, सारा हमको क्यों नहीं देते हो पैसा? और वैसे भी ये आज की बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है इस टाइम पर शेन वॉटसन ने बिल्कुल सिर्फ कोचिंग के लिए, ये भी नहीं कि वो अग्री कर लिया, ना ना ना। शेन वॉटसन की जो अपनी शर्तें हैं ना, वो सुनने में आओगे तो भाई दिमाग हिल जाएगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेन वॉटसन को रखा है या शेन वॉटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रखा है। तो भाई वॉटसन भाई ने कहा है कि ठीक है मैं कोचिंग करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में मैं कोचिंग नहीं करूंगा, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में आपको कोई और कोच होगा। वो शेन वॉटसन कहता है कि भाई, और इसके अलावा मैं पाकिस्तान टीम के साथ ये नहीं कि परमानेंट ज्वाइन रहूंगा, जब जब पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेलेगी तब तब मैं इनके साथ रुकूंगा और फिर मैं यहां से छोड़कर चला जाऊंगा, फिर मैं अपने घर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। अबे भाई शेन वॉटसन को तुम लोगों ने क्या रिश्ता देना है क्या? दामाद बना लिया तुमने तो उसको। ये कौन सी तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो भाई? उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि इतने ज्यादा पैसे शेन वॉटसन को दे रहा है जितने ज्यादा पाकिस्तान रहेगा। में खबरें चल रही थी कि शेन वॉटसन की टीम तो एलिमिनेटर में हार गई। शेन वॉटसन में ऐसी क्या बात है कि उनको कोचिंग के लिए पहले ये चल रहा था कि 1 करोड़ पर मंथ दे, फिर पता लगा कि नहीं, वो तो 4.5 करोड़ पर मंथ भी ऑफर की गई है। तब भी उन्होंने बोला कि मैं फैमिली से पूछ के आपको बताऊंगा। और अब खबर ये आई है कि शेन वॉटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो, कि पाकिस्तान की कोचिंग में नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन बात होगी कि यार $2 मिलियन में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे, तो इतनी क्या खास बात है शेन वॉटसन में? शेन वॉटसन में खास बात है कि ये वो ऑस्ट्रेलियन है। शेन वॉटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है, उन्हें प्रेशर कंडीशन में खेलना आता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा था कि ये शायद प्रोसेस जो है स्विच इन कर दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी। ऐसा होता या ना होता ये तो बात की बात है। और कोयटा ग्लैडिएटर को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कोच अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब जस्ट वो अटैच हो गए, और किसी भी लीग के साथ किसी कोच को आप जांच नहीं सकते, क्योंकि ये एक माह की एसोसिएशन होती है और उसके बाद सब अपने अपने घर हो जाते हैं। हम जो वॉटसन को लेकर आ रहे हैं और वॉटसन कह रहे हैं व्हाइट बॉल में करूंगा और रेड बॉल में करूंगा, कोचेस खत्म हो गए हमारे पास। देखिए अली, जब ये डेविड वार्नर रिटायर हो रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहस ये चल रही थी, क्या ये ग्रेड्स है गेम का ग्रेड कहलाएगा नहीं कहलाएगा। और इस पर कई बड़े नाम हैं ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने इसको ये तय किया कि नहीं यार, इसके साथ ग्रेड तो नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे ख्याल में वो नौवारिद थे, वो वाहिद आदमी है जो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक नहीं खेले मगर तीनों फॉर्मेट खेल गए अपने गेम से, यानी कि मेक शिफ्ट थे वो एक तरह से, तो उनके साथ ग्रेड नहीं लगता। इसी तरह शेन वॉटसन के साथ भी ग्रेड नहीं लगता। मगर हमने ये तय करना होगा अली, ग्रेड्स होते क्या हैं असल में गेम के, हमने ये तय करना है पहले। ऐसे नहीं चलता फिरता चलती भी बस में सवार होगा बोल दिया ग्रेड है ये गेम का, ये तय करना होगा। स्टेबिलिटी लानी होगी, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने होंगे ताकि जो भी आप रखते हैं, इन हाउस रखते हैं या आउटसोर्स करते हैं, आप बाहर से बुलाते हैं, बाहर से बुलाएंगे, डेव वॉटमोर टाइप होंगे, बोलेंगे रीजनलिज्म चलता है। फिर उसके बाद जनाब मिकी आर्थर आएंगे तो वो कुछ अरसे तक तो सरफराज के साथ जुड़े रहेंगे। फिर ये कहा जाएगा कि सरफराज ने जिताया मगर मिकी आर्थर चले आएंगे, मिकी आर्थर को लाने की बात होगी दोबारा तो कहा जाएगा मिकी आर्थर ने जिताया था यार चैंपियंस ट्रॉफी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो आप प्रोटोकॉल बना लें, स्टेबिलिटी लाएं अपने इदारे के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है ना शिफ्ट करें
उन लोगों को जो अहल है इस चीज, जो प्रोफेशनल है, वो ये तय करेंगे कि अली किसको आना चाहिए। आज सुबह से ट्रेंड ये चल रहा था कि पीसीबी जो है वो ड्राविड से ज्यादा जो है वो शेन वाटसन को सैलरी देने वाला है। ड्राविड जो है वो 12 करोड़ लेते हैं और पीसीबी इससे ज्यादा जो है वो शेन वाटसन को देने वाला है। और ये चीज साबित हो गई है कि पीसीबी जो है वो बीसीसीआई से अमीर बोर्ड है। और थोड़ी देर के बाद ये खबर आती है कि शेन वाटसन ने खुद ये कह दिया कि मुझे तो इस रेस से निकाल ही दें, मैं तो जो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बनना ही नहीं चाहता, मेरी आईपीएल में कुछ कमिटमेंट्स है, मैं तो वहां पे जाके जो आप कमेंट्री करूंगा। और 2 दिन पहले यहां पर ये खबर चल रही थी कि शेन वाटसन ने पीसीबी से जो है वो 1 करोड़ की डिमांड की है। हालांकि 1 करोड़ शेन वाटसन के सामने कुछ नहीं है, उसने अगर डिमांड करनी होती ना वो 5-6 करोड़ की करता या इससे ज्यादा की करता। हालांकि पीसीबी ने जो है 4.6 करोड़ की ऑफर उसे दी है, लेकिन उसने ठुकरा दी है। उसने बोला कि भाई मेरी कमिटमेंट्स हैं आईपीएल में, मैं जो है वो आईपीएल में जाके कमेंट्री करना चाहता हूं और फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो मेरी कमिटमेंट्स है, मैं वहां पर भी जो करूंगा। तो मुझे क्या है कि मैं पीसीबी में आऊं और यहां पर आके पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बन जाऊं 4.6 करोड़ लेके। अब अगर देखा जाए तो शायद इससे ज्यादा जो है शेन वाटसन को आईपीएल में मिल रहा है और वजह भी यही है क्योंकि ये लोग पैसे के पीछे भागते होते हैं। ठीक है, अब जहां पर पैसे ज्यादा मिलेंगे वहां से छोड़ के ये पागल है कि ये जो है वो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बन जाए। वहां पर उसने सिर्फ कमेंट्री करनी है, अपनी राय देनी है, वहां पर बोलना है और पाकिस्तानी टीम की जो कोचिंग है ना वो करना आग से गुजर के जाने से जो है वो कम नहीं होता है। आप देखें क्योंकि यहां पर टीम अच्छा नहीं करती है तो कोच की लेनी की देनी कर दी जाती है। यहां पर खिलाड़ी पॉलिटिक्स करते हैं, कोच को रगड़ा लगा देते हैं, जैसे हफीज को अब बाबर रिजवान हो गए, ये जो है वो ओपनिंग छोड़ना नहीं चाह रहे थे जिसके चलते हफीज को रगड़ा लगा रहे थे, ये सारे खबरें उसके खिलाफ चला रहे थे। ऐसे ही यहां पर कोच की ऐसी की तैसी फेरी जाती है। अब शेन वाटसन ने सोचा होगा कि यार वहां पर इससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ मुझे वहां पर कमेंट्री करनी है और यहां पर पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन कम भी मिल रहे हैं और साथ में यहां पर जो है मेरी ऐसी की तैसी भी होगी। और बात यह है कि ठीक है पीसीबी ने शेन वाटसन को यह ऑफर दी थी, लेकिन यार कम से कम आप उससे पूछ लें पहले कि आप जो है वो हमारे कोच बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, आपकी कहीं और कमिटमेंट्स तो नहीं है। उसके बाद आप जो है वो ये खबर जो है मीडिया में चलाएं। आपने उसे ऑफर दी और आपने अपनी शोहियां मारने के लिए खबर मीडिया में चला दी कि शेन वाटसन को हम जो है वो 4.6 करोड़ जो है वो दे रहे हैं, भाई हमने ऑफर दिया उसको, अभी तक उसने मानी भी नहीं हुई थी, तो अब सारी दुनिया में आपका मजाक बन गया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी यार कि खिलाड़ी जो आप साइन करते हैं पीएसएल में वो जो है वो पीएसएल के दौरान इंजरी का बहाना कर देते हैं, जो ही आईपीएल शुरू होती है वो मुकम्मल फिट हो जाते हैं और आईपीएल में पहुंच जाते हैं, पीएसएल के दौरान अनफिट, आईपीएल में फिट हो जाते हैं वो। आप राशिद खान को देख लें, आप रेसी टोपले को देख लें, आप जो है वो शमार जोसेफ को देख लें, कल जो पहुंच गया वो लखनऊ में और इतने दिन से वो ये कह रहा था कि मैं इंजर्ड हूं। इनकी क्या औकात रह गई है पीएसएल की कि या तो फिर ऐसे खिलाड़ी जब आपको मालूम है कि खिलाड़ी या तो आप उनको उतने पैसे दें जितने आईपीएल में मिल रहे हैं या फिर आप उनको साइन ही ना करें या फिर आप जो आईपीएल के बाद पीएसएल करवाएं ताकि आईपीएल खेल ले खिलाड़ियों को यह ना लगे कि पीएसएल में हम जो है अनफिट हो जाएंगे और आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। या आप आईपीएल के बाद करवाएं या उनको पैसे आईपीएल से ज्यादा दें या उतने पैसे जरूर दें जितने आईपीएल में उनको मिल रहे हैं, तभी जो है वो आप जो है वो जो इस टाइम मैन खिलाड़ी हैं, एक्टिव खिलाड़ी है जो उनको जो है आप अपनी तरफ खींचने में कामयाब होंगे। अदरवाइज यही बुढ़े बाबे आएंगे आपके पास, यही चली हुई बंदूकें आएंगी और ऐसे ही पीएसएल का जो मेयार है ना वो गिरता ही रहेगा, जो कि इस बार बहुत ज्यादा गिरा है। हम ये पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं होगी भाई, वो महंगे दामों में बिकेगा। आपको याद होगा मिकी आर्थर को हम $15,000 पर मंथ दे रहे थे और वो ऑनलाइन कोच था कि वो कंप्यूटर पे बैठ के हमें ऑनलाइन जिस तरह कोचिंग होती है वो कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि वो डर्बीशायर के साथ भी कोच था। तो उसने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का तो कुछ पता नहीं है, कल कोई नया चेयरमैन आएगा मुझे टाटा बाय बोल देगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा भी तो करियर है ना, तो मैं डर्बीशायर को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको मुझे कोच चाहिए तो मैं आपको वर्ल्ड कप में तो फिजिकली हाजिर हो जाऊंगा, वैसे मैं ऑनलाइन कोच रहूंगा। और पाकिस्तान को मानना पड़ा, उसकी वजह थी कि कोई गोरा कोच आने को तैयार नहीं है कि भाई आप अच्छे कोच को बुलाओगे उतने पैसे नहीं देते हो, अगर उतने पैसे दोगे तो आपका पता नहीं है कि आप खुद भी हैं या नहीं है बतौर चेयरमैन पीसीबी। आपको याद है पिछले साल पूरा हमारा कैसे गुजरा है। अगरचे अब जो चेयरमैन आए हैं उनका जाहिर ये लग रहा है कि 3 साल पूरे करेंगे क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मगर शेन वाटसन ने इनकार कर दिया। अब किसी और गोरे को पकड़ेंगे उसका बहुत ज्यादा होगा। जहां तक बात है सेमी की, डैरेन सेमी ने भी इनकार कर दिया, उन्होंने बोला कि मैं तो वेस्ट इंडीज टीम के साथ हूं और मेरा गोल ये है कि मैं वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं। तो ऐसे में अब हमें ढूंढना है, हम पहले तो देख रहे थे कि घर से कुछ मिल जाए, लाइक के पीएसएल के अंदर जो कोच फिर रहे हैं उन्हीं से बात कर ली जाए,
और थोड़ा अच्छा स्टेचर का लगा, जो अवेलेबिलिटी लगी वो शेन वॉटसन की थी। मगर जैसे मैंने आपको लीग्स का बताया, तो भाई जितने बाकी कोचेस हैं ना वो लीग्स के साथ भी अटैच हैं। जैसे अब ये आईपीएल के साथ अटैच हो जाएंगे शेन वॉटसन, फिर किसी और लीग के साथ अटैच होंगे, तो ये टोटे टोटे में इनको अच्छा खासा मिल जाएगा। और दूसरी सरदर्दी भी नहीं है, आप किसी कंट्री के साथ अटैच होते हैं, सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई आपने इस टीम को कहाँ पे लेके गए हैं, और फिर आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपने बस इसी को लेके जाना है। अब आपके पास बच्चे कुछ पड़े हैं, वकार यूनुस वो ले लें, मिसबाह ले लें, और देख लें और कौन है अगर पाकिस्तानी आपने लेना है। आकिब जुवैद भी हैं, मगर इनके साथ कोई भी राजी नहीं होगा, वो इसलिए कि इनका करियर इतना अच्छा नहीं रहा बतौर कोच। अगरचे मिसबाह को मैं ज्यादा पे ये समझता हूँ कि उनको बहुत लंबा टाइम मिला नहीं, मगर बाकी आजमाए हुए हैं। और आकिब जुवैद हमको कहते हैं कि वो डेवलपमेंट कोच हैं, एक्चुअली किसी को डेवलप करना हो तो बेहतर है, बट हेड कोच के तौर पे शायद उनके नाम को ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। और अब हमें ढूंढना फॉरेन कोच है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का के दिमाग में ये डाला गया है, या उनको ये लगता है कि फॉरेन कोच ही बेहतर हो सकता है। और आपको याद होगा हफीज को कोच बनाया तो उन्होंने 1 करोड़ पर मंथ मांगा था कि मैं 1 करोड़ लूंगा। उनको जब डायरेक्टर बनाया कि वो हेड होंगे सबके सब कुछ ऑल इन ऑल वही होंगे। तो अब पाकिस्तान के लिए एक जो कह सकते हैं कि सिंगल इन्हीं के साथ बातचीत चल रही थी, और अब चेयरमैन पीसीबी जो है उनके और भी बहुत से काम है। पाकिस्तान अपना कोच वाटसन को बनाना चाह रही है और वाटसन इस कोच के लिए 4.5 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। और पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इतना पैसा विदेशी को देने से अच्छा तो हमारे खिलाड़ी में इन्वेस्ट किया जाए और अपने खिलाड़ी को अच्छे से अच्छे फैसिलिटी दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे मनोरंजन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।